फाइव जो आपका दिया गया दी सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान इज इन ईयर 3 year एगो एंड 5 year फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब रहमान की एज के बारे में दो कंडीशन बताया गया है। रहमान को कुछ साल पीछे की भी बात किया जा रहा है और रहमान को कुछ साल आगे के लिए भी बात कर रहे हैं। दो कंडीशन को एक साथ जोड़कर इनकी एक कंडीशन बनाई गई है। इन्होंने कहा क्या, दी सम ऑफ दी रेसिप्रोकल्स, मतलब दी सम ऑफ दी रेसिप्रोकल्स मतलब इसको ऐड करना है किसकी एज के साथ, रहमान की एज के साथ। किस कंडीशन के तहत, 3 year एगो, मतलब रहमान के 3 साल पहले की जो उम्र है उसका मतलब रेसिप्रोकल, और करा है 5 year फ्रॉम नाउ, और 5 साल के बाद की एज का रेसिप्रोकल, दोनों का जो सम है करा वो कितना है 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, और उसका प्रेजेंट एज आप बताइए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो रहमान की एज आज इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है ये हमें पता नहीं। हाँ इतना पता है कि रहमान की एज 3 साल पहले की जो रही होगी और 5 साल के बाद जो रही होगी, दोनों के एज का जो रेसिप्रोकल था उसका सम कितना है 1/3। और हमसे यही कंडीशन लॉजिक दिया गया है। इन्हीं लॉजिक के बल पे हमें निकालना क्या, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हमें निकालना क्या है, इसका प्रेजेंट एज निकालना। तो आज हमें पता तो है नहीं कि रहमान आज कितने साल का, हाँ लेकिन इतना पता है कि 3 साल पहले 5 साल बाद दोनों के रेसिप्रोकल एज का जो सम है वो कितना 1/3। तो इसके लिए बेटा आपको करना क्या होगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल एक्स ईयर। मान लेते आज प्रेजेंट एज जो रहमान की कितनी है, x साल है, तो 3 year एगो एज ऑफ रहमान। आज अगर आज रहमान आपका अगर 1 साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा, जो भी होगा उससे वो 3 साल कम होगा। तो अगर आज रहमान 1 साल का है तो 3 साल पहले का इसका रिकॉर्ड क्या होगा, x-3 ईयर। अगर इसको देखें कि ये लॉजिक कैसे चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल क्या आपका x ईयर। तो 3 year एगो मतलब की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है। अगर आफ्टर कहता तो आगे की बात होती, बिफोर कहता पहले की मत बात होती, हेंस कहेगा तब भी क्या होगी, बाद की बात होगी। तो इसके लिए कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान आज हम मान ली कितना x ईयर। 3 year एगो मतलब 3 साल पहले एज ऑफ रहमान मतलब रहमान की उम्र क्या होगी। आज अगर रहमान 1 साल का है तो 3 साल पहले उसका जो उम्र होगा, जो रिकॉर्ड होगा वो कितने साल का होगा, x-3 ईयर। जैसे अगर एग्जांपल ले ले, अगर रहमान की उम्र अगर आज 15 साल की है, आज प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 18 year, 3 year एगो द प्रेजेंट ऑफ रहमान। तो आज अगर मतलब 15 साल का रहमान है तो 3 साल पहले बेटा क्या होगा, तो 3 साल पहले की अगर हमें उम्र अगर रहमान की निकालनी होगी तो 100 का 100% जो भी उसकी उम्र आज प्रेजेंट की होगी, जितने साल पीछे की बात कर रहा है उतना अगर इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका 3 साल पहले का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अगर आज प्रेजेंट एज अगर रहमान की कितनी है 15 साल है तो 3 साल पहले क्या होगा, जो भी होगा 15 - 3 होगा। तो 15 से अगर आप 3 निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। या किसी लड़के की उम्र अगर आज 50 साल है तो 10 साल पहले क्या होगा 40 साल। किसी की उम्र अगर 30 साल है आज तो 20 साल के बाद क्या होगा 50 साल होगा। तो चाहे वो आगे की बात करे चाहे वो पीछे की बात करे, अगर वो आगे की मतलब की अगर बात करेगा तो आप ऐड करोगे, अगर पीछे की अगर बात करेगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो कंडीशन यही है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल क्या आपका x ईयर। तो 3 year एगो एज ऑफ रहमान इक्वल क्या होगा, जो भी होगा उससे 3 साल कम होगा। तो अगर आज प्रेजेंट एज x ईयर है तो 3 साल पहले क्या होगा x-3 ईयर। आगे कह रहा है एंड 5 year फ्रॉम 5 year आफ्टर एज ऑफ रहमान। आज रहमान कितने साल का है, कंडीशन 2 है, एक 3 साल पहले और एक 5 साल बाद। तो आज रहमान कितने साल का है, 1 साल का है। तो 5 साल के बाद क्या होगा, तो जो भी होगा 5 साल उससे और अधिक होगा। तो पहले आज प्रेजेंट टाइम उसकी एज क्या है x ईयर, 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 साल बाद इसकी 5 साल की उम्र और बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें किसी लड़की की उम्र अगर आज 12 साल है तो 5 साल के बाद क्या होगा, तो 12-5-17 मतलब 12 + 5 क्या होगा 17 होगा। तो वही कंडीशन है, अगर रहमान की एज अगर आज x ईयर है तो 5 year आफ्टर एज ऑफ रहमान विल बी
x प्लस 5 ईयर। तो 3 साल पहले रहमान की उम्र कितनी है, x माइनस 3। 5 साल बाद रहमान की उम्र कितनी है, x प्लस 5। और कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा दी सम ऑफ दी रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो 3 साल पहले की जो एज थी कितनी है आपकी, x माइनस 3, और x माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x माइनस 3। 5 ईयर हेंस, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ रहमान इज इक्वल क्या है, x प्लस 5। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x प्लस 5। और इनका सम, इन दोनों का सम 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर हेंस इज इक्वल 1/3 दिया गया है। बस इसको आपको सॉल्व करना, कंडीशन यही है कि ये 3 साल पहले की जो एज है रहमान की वो क्या है, x माइनस 3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/x माइनस 3। अब 5 ईयर हेंस एज ऑफ रहमान विल बी x प्लस 5, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5। दोनों का सम कितना है, 1/3। मुझे लगता है कोई समस्या इसमें होने की कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि जो भी था वो क्लियर हो चुका। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, देखते क्या आता है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो आपका होगा x प्लस 5। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो आपका हो जाएगा x माइनस 3। नीचे की अगर हम बात करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो x मल्टीप्लाई x आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा आपका 5x। 3 का माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में आपका क्या होगा, माइनस 3x। माइनस 3 मल्टीप्लाई प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल आपका क्या होगा 1/3। समस्या तो है। चलते आगे, तो 1x मतलब क्या हो जाएगा आपका 2x। 5 से अगर 3 को निकालेंगे प्लस के आपको क्या बचेगा 2, और बाई क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर। 5x में से अगर 3x को अगर निकालेंगे तो आपका बचेगा कितना 2x, और माइनस आपका क्या है 15 इज इक्वल कितना है 1/3। अब अगर यहां से अगर देखें तो यहाँ 3 आपका डिवाइड में है, वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 का अगर मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो 3 2 आपका क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 2 आपका क्या हो जाएगा 6। और इसका अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 में, क्योंकि ये डिवाइड में है, वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का अगर मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आप राइट कर सकते हैं आराम से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब x स्क्वायर ये जो 6x प्लस 6 यहाँ प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा माइनस में, सबको लेके चलते उधर। x स्क्वायर प्लस आपका क्या है 2x माइनस आपका क्या है 15। ये जैसे था वैसे यहाँ भी है। यहाँ दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, वहां क्या हो जाएगा निगेटिव। तो ये 6x यहाँ प्लस में था, वहां क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपका प्लस में था, वहां क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल क्या होगा आपका 0। अब अगर यहाँ से निकालें x स्क्वायर 6x से अगर हम 2x को अगर मतलब निकालेंगे कितना बचेगा आपका 4x, और 15 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम साइन है तो सेम साइन क्या होंगे ऐड होंगे, माइनस आपका क्या होगा 21 इज इक्वल क्या आपका होगा 0। ये आपका बना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व मतलब कर सकते हैं 3 तरीके से। एक फैक्टराइजेशन है, सेकंड आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड आपका क्या फार्मूला मेथड। तो यहाँ जो भी आपको लॉजिक अच्छा लगता है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिलहाल आप फैक्टराइज किया जाए x स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 7x और प्लस आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस आपका क्या होगा 21 इज इक्वल क्या होगा 0। तो अगर हम बात करें यहाँ से कॉमन क्या बेटा आपका x कॉमन, तो x माइनस क्या होगा 7, और यहाँ से आपका कॉमन क्या है 3। तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा आपका 7 इज इक्वल क्या होगा 0। दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 7 कॉमन है। तो अगर हम x माइनस 7 को अगर निकालते हैं तो बचेगा क्या x प्लस 3 इज इक्वल क्या होगा 0। अगर देखें x माइनस 7 एंड क्या आपका है x प्लस 3 जो दोनों किसके इक्वल हैं 0 को, तो यहाँ पे हम कंडीशन बना सकते हैं इफ x माइनस 7 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल 7। इफ आपका क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल आपका क्या होगा माइनस 3 हो जाएगा। देन x इज इक्वल आपका क्या होगा माइनस 3 होगा। तो यहाँ जो रहमान की एज है वो तो निगेटिव की बात है नहीं, जो रहमान की एज है वो मतलब क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ से आप एक वैल्यू को एक्सेप्टेड करेंगे, सेकंड को क्या होगा नॉट एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि किसी की एज नेगेटिव तो होती नहीं है। तो यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू को मतलब अटेम्प्ट करेंगे, जो कि पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 7 आ रही है। अगर आपको चेक करना हो कि हम सही किए हैं कि गलत किए, अगर एग्जाम में अगर आप बैठ गए आपके आंसर आ गए, अगर आपको चेक करना हो कि एक सही क्वेश्चन लगाया गया कि गलत है, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है
आज अगर यहाँ कंडीशन यहाँ एक्सेप्टेड कौन सा हुआ, प्लस वाली वैल्यू हुई, क्योंकि किसी की एज नेगेटिव तो होती नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब कौन सा है, एक x इज इक्वल 7 है, सेकंड क्या आपका है x इज इक्वल -3 है, तो एक्सेप्टेड क्या होगा x इज इक्वल 7। मतलब कंडीशन ये हुआ कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल 7 ईयर। मतलब जो रहमान की प्रेजेंट एज आज है वो कितने साल की है, 7 साल की है। तो यहां से आप लिख सकते हैं, वहां थोड़ा सा जगह नहीं है, यहां अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल 7 ईयर। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जो रहमान की आयु कितनी आई है, वो 7 ईयर है। अगर आपको इसको अगर क्वेश्चन को अगर वेरीफाई करना हो कि सही लगाया गया कि गलत लगाया, तो आपके लिए लॉजिक है कि अगर रहमान आज 7 साल का है तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा। रहमान अगर आज 7 साल का है तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा, जो भी रहा होगा उससे 3 साल कम रहा होगा। तो 7 साल में से अगर 3 साल को मतलब निकालेंगे, कितना बचेगा आपका 4। अब एक कंडीशन थी 3 साल पीछे जाने की, एक कंडीशन थी 5 साल आगे जाने की। तो 3 साल अगर आज रहमान अगर 7 साल का है तो 3 साल पहले उसकी उम्र होगी कितनी, 4 ईयर। अगर आज रहमान 7 साल का है तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी, एज क्या होगा, 100% वो होगा क्या, 7 + 5 इक्वल कितना, 12। तो यहाँ 5 ईयर हेंस एज ऑफ रहमान विल बी 12 ईयर्स। तो कह रहा है कि 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर हेंस सम ऑफ रिस्पेक्ट एज ऑफ रहमान विल बी 1/3। मतलब अगर आज 3 साल पहले अगर रहमान की एज है 4 ईयर, 5 ईयर हेंस एज ऑफ रहमान कितना है 12 ईयर, दोनों का रेसिप्रोकल, इसका 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर हेंस दोनों का सम, दोनों के रेसिप्रोकल की एज का सम ये कह रहे हैं 1/3, तो 1/3 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 12 और 4 कैल्सियम क्या होगा बेटा आपका 12 हो जाएगा। 4 से अगर 12 को हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा 3, और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में आपका क्या मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 1 जा 12 और 1 1 जा आपका क्या हो जाएगा 1। आई थिंक यहाँ हो जाएगा 3 + 4, 3 + 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 4, और बाई आपका क्या है 12। तो मुझे लगता है कि 4 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 1/3। इसका मतलब सही है। अगर आज रहमान की एज 7 ईयर है, मतलब 7 अगर आज अगर रहमान 7 साल का है तो 100% 3 साल पहले वो 4 साल का रहा होगा। अगर आज रहमान 7 साल का है तो 5 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, 12 ईयर है, या वो 12 साल का है। और दोनों के रेसिप्रोकल, अगर दोनों एज को अगर हम रेसिप्रोकल करके अगर दोनों को सम करेंगे तो उनकी जो एज आएगी कितनी आएगी 1/3 आएगी। तो इस तरीके से दिए गए एज के क्वेश्चन के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें एज से संबंधित क्वेश्चन भी है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित भी है, आपके मेंसुरेशन से भी है, और आपके ज्योमेट्रिकल पोर्शन से भी है। मतलब यहाँ कई क्षेत्रों से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपकी जो भी प्रीवियस क्लासेस के जितने मैथमेटिक्स के जितने चीजों को आप पढ़े होंगे सब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कहीं भी अगर आप फ्लॉप हुए तो कहीं वहां आपके लिए बड़ी समस्या बन सकता है।